शाम का समय था। स्कूल की इमारत लगभग खाली हो चुकी थी। क्लासरूम में 4 दोस्त रिया, अर्जुन, नेहा और समीर बैठे थे। नेहा ने धीरे से कहा, क्या तुम लोगों ने सुना है चार्ली चार्ली गेम सच में होता है? कहते हैं कि आत्मा से संपर्क हो जाता है। अर्जुन हंसकर बोला, अरे सब बकवास है, डरने की जरूरत नहीं है, चलो खेलते हैं। रिया चुप थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर और जिज्ञासा दोनों साफ झलक रहे थे। उन्होंने एक सफ़ेद कागज़ निकाला, 4 हिस्सों में बांटकर उस पर यस और नो लिखा। उसके ऊपर 2 पेंसिल क्रॉस के आकार में रख दी। रिया ने एक मोमबत्ती जलाई। पीली लौ की हल्की रोशनी कमरे में फैल गई। खिड़की से बाहर देखा तो काले बादल घिराए थे और हवा भी तेज हो रही थी। सन्नाटा ऐसा था कि अपनी सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। रिया ने कांपती आवाज में कहा, चार्ली चार्ली, आर यू हियर? पहले तो पेंसिल हिली नहीं। सबने राहत की सांस ली, लेकिन अचानक ऊपर वाली पेंसिल धीरे धीरे घूमकर यस पर रुक गई। नेहा ने घबरा कर कहा, तुम लोगों ने देखा? ये अपने आप हिली। अर्जुन अब भी हंसते हुए बोला, शायद हवा से हिल गई होगी। लेकिन रिया के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। रिया ने दोबारा पूछा, चार्ली, चार्ली, will you harm us? इस बार पेंसिल अचानक झटके से यस की ओर घूम गई। अचानक क्लासरूम की लाइट्स टिमटिमाने लगी। दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी कमरे में ठंडी हवा का झोंका दौड़ पड़ा। ब्लैक बोर्ड पर अपने आप सफ़ेद चौक हिलने लगी और धीरे धीरे लिखा गया, यू कॉल्ड मी। नेहा चीख पड़ी। समीर ने डरकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अटका हुआ था। कमरे में अचानक धुंध जैसी ठंडक फैल गई। हर किसी की सांस से भाप निकल रही थी। चारों दोस्त एक दूसरे से चिपक कर खड़े हो गए। फिर एक भारी और गहरी सांस लेने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अदृश्य चीज उनके बिल्कुल पास खड़ा हो। रिया कांपते हुए बोली, चार्ली चार्ली, कैन वी स्टॉप? इस बार पेंसिल बिल्कुल भी नहीं हिली। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, ये मजाक नहीं है, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मोमबत्तियां जोर जोर से टिमटिमाने लगी और अचानक बुझ गईं। कमरे में घुप अंधेरा हो गया। सबने कोने की ओर देखा। वहां एक काला साया खड़ा था, लंबा, टेढ़ा मेढ़ा, जिसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे को चीर रही थीं। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। समीर से जमीन पर गिर गया। नेहा ने चेहरा ढक लिया। रिया चिल्लाई, चार्ली चार्ली, गो अवे। लेकिन साया रुका नहीं। अचानक जोर की हवा चली और दरवाजा अपने आप खुल गया। कागज और कॉपियां हवा में उड़ने लगीं। चारों दोस्त चीखते हुए बाहर भागे, लेकिन रिया ने हिम्मत करके एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। क्लासरूम के अंदर वो काला साया अब भी खड़ा था। उसकी लाल आंखें सीधे रिया को घूर रही थीं। उस रात के बाद से रिया के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को कमरे में किसी के चलने की आहट, मोमबत्तियों का अपने आप बुझ जाना और सपनों में वही लाल आंखों वाला साया दिखना। रिया ने कसम खा ली कि वो कभी भी जिंदगी में चार्ली चार्ली नहीं खेलेगी, क्योंकि उस दिन कुछ ऐसा दरवाजा खुल गया था जो अब कभी बंद नहीं हो सकता।